Hello everyone, welcome to the class number 52 of the chapter Programming using C। तो लास्ट क्लास में हमने वन डायमेंशनल एरे का एक प्रोग्राम प्रैक्टिस किया था। तो आज हम प्रैक्टिस करेंगे और एक प्रोग्राम वन डायमेंशनल एरे का। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने एक प्रोग्राम किया था कि हमें यूजर से 5 नंबर ऑफ वैल्यू एज ए इनपुट लेना है एक एरे को यूज करके, और उन्हीं 5 एलिमेंट्स जो कि हमने एक एरे में एज ए इनपुट लिया था उसको हमें एज ए आउटपुट प्रिंट करना है। तो यहाँ पे हमने वहां पे एक लिमिटेड नंबर ऑफ वैल्यू एज इनपुट लिया था। तो यहाँ पे हम यूजर को वो परमिशन देंगे कि यूजर एक एरे में कितना नंबर ऑफ वैल्यू एज ए इनपुट करना चाहता है। मतलब यहाँ पे हम एक ऐसा प्रोग्राम करेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके कि हमें यूजर को अलाउ करना है n नंबर ऑफ वैल्यू एज ए इनपुट करने के लिए एक पर्टिकुलर एरे को यूज करके, और जितना भी नंबर या फिर जितना भी एलिमेंट एक यूजर इनपुट करेगा एक एरे में उसको हम एज ए आउटपुट प्रिंट करेंगे। ओके जैसे कि वहां पे हमने स्पेसिफाई किया था कि हमें यूजर से 5 तो ही वैल्यू एज ए इनपुट लेना है एरे को यूज करके, पर हमने यहाँ पे कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करना है प्रोग्राम में कि यूजर से हमें कितना वैल्यू एज ए इनपुट लेना है। वो यूजर उस वक्त खुद डिसाइड करेगा कि उसको कितना तो वैल्यू एज ए इनपुट हमें प्रोवाइड करना है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करते वक्त। उसके लिए हम प्रोग्राम लिखेंगे। ओके तो इसके लिए एल्गोरिथम हम पहले देख लेते हैं थोड़ा आसान तरीके से समझने के लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट तो शुरू होता है बिगिन स्टेट से, उसके बाद हम डिक्लेयर करेंगे एक एरे। तो यहाँ पे हम जो एरे डिक्लेयर करेंगे एरे का साइज कितना लेंगे। एरे का साइज हम कुछ भी एक बड़ा सा नंबर ले लेते हैं। जैसे कि एरे का साइज मैंने यहाँ पे ले लिया 100। ओके 100 नंबर्स वाला मुझे एक एरे मैंने यहाँ पे ले लिया। ओके पर हम यूजर को रन टाइम में अलाउ करेंगे कि वो कितना ठो नंबर एक एरे में इनपुट करना चाहता है। तो उसके लिए यूज करेंगे और एक वेरिएबल। ओके और इंडेक्स नंबर को जैसे कि हम एरे में फॉर लूप यूज करके क्या करते हैं वैल्यू को इनपुट करते हैं और एज आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। तो इंडेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करेंगे और एक वेरिएबल आई। ओके उसके बाद हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में यूजर को पूछेंगे कि वो कितना नंबर ऑफ एलिमेंट इनपुट करना चाहता है एक पर्टिकुलर एरे को यूज करके। ओके तो उसके बाद यूजर को पूछेंगे कैसे, बाय यूजिंग प्रिंटफ फंक्शन। तो प्रिंटफ फंक्शन यूज करके यूजर को हम वहां पे पूछेंगे कि specify the number of element you want to enter in a particular array। okay specify the number of element you want to enter in a particular array। ये मैसेज हम दिखाएंगे। ये मैसेज दिखाने के बाद यूजर फिर क्या करेगा, मैसेज को देख के वो इनपुट करेगा कि मुझे एरे को यूज करके 5 तो वैल्यू इनपुट करना है कि 10 तो वैल्यू इनपुट करना है। वो स्पेसिफाई करेगा नंबर कि मुझे इतना ठो नंबर स्पेसिफाई करना है। तो वहां पे यूजर से एज ए इनपुट लेने के लिए या फिर यूजर जो वैल्यू इनपुट करेगा उसको रीड करने के लिए हम यूज करेंगे स्कैनफ फंक्शन को। और यूजर जो वैल्यू इनपुट करेगा वो वैल्यू इनपुट करेगा किसके लिए, n के लिए। तो वो n वेरिएबल में जाके उसके एड्रेस में स्टोर हो जाएगा। ओके तो उसके बाद यूजर ने तो स्पेसिफाई कर लिया कि उसको कितना ठो वैल्यू एज ए इनपुट प्रोवाइड करना है एक पर्टिकुलर एरे को यूज करके। ओके तो सपोज यूजर ने वैल्यू इनपुट किया 5 कि उसको 5 ठो वैल्यू एज ए इनपुट एरे को यूज करके प्रोवाइड करना है हमें। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे अभी फॉर लूप को यूजर से वैल्यू को एज ए इनपुट लेने के लिए, जैसे कि हम नॉर्मली लास्ट प्रोग्राम में किया था कि आई का वैल्यू मतलब इंडेक्स नंबर शुरू होता है 0 से और इंडेक्स नंबर किससे छोटा होना चाहिए, n से। मतलब हम जितना ठो नंबर एक एरे में इनपुट करना चाहते हैं उससे छोटा होना चाहिए। तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में हमें इनपुट करना था 5 ठो वैल्यू, तो यहाँ पे क्या लिखा था हमने i लेस देन 5। तो यहाँ पे हमें इनपुट करना है n ठो वैल्यू, तो यहाँ पे होना चाहिए कंडीशन i लेस देन n और i का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा 1 1 करके, तो इसीलिए i प्लस प्लस। ओके तो जो भी वैल्यू यूजर इनपुट करेगा तो यहाँ पे हम बताएंगे यूजर को कि यूजर एंटर करो। पहले यूजर को बताएंगे कि एंटर द वैल्यू ऑफ A0 फिर A1 फिर A2। तो यहाँ पे जो इंडेक्स नंबर प्रिंट करेंगे उसकी जगह पे हम लिखेंगे %d। तो %d की जगह पे जबकि हम इंडेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इंडेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है कौन सा वेरिएबल i। तो यहाँ पे हम लिखेंगे i, मतलब वो क्या दिखाएगा एंटर A0 फिर दिखाएगा एंटर A1 फिर दिखाएगा एंटर A2। तो जो भी वैल्यू वहां पे एंटर A0 दिखाने के बाद यूजर जो वैल्यू इनपुट करेगा उस वैल्यू को रीड करने के लिए हम यूज करेंगे स्कैनफ
फंक्शन, और जो भी वैल्यू यूजर इनपुट करेगा वो वैल्यू जाके स्टोर होगा उस कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस में। किसका? उस पर्टिकुलर एरे का। ओके, उस पर्टिकुलर एरे के एड्रेस में या फिर मेमोरी लोकेशन में जाके वो वैल्यू स्टोर हो जाएगा। तो वैसे ही हम जितना वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं ये फॉर लूप के द्वारा रिपीटेशन होके उतना वैल्यू स्टोर हो जाएगा। उतना वैल्यू स्टोर होने के बाद उन वैल्यूज को अगर हम एज ए आउटपुट प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर से हम यूज करेंगे फॉर लूप को, और फॉर लूप को यूज करके क्या करेंगे, फिर से वही सेम कंडीशन देंगे i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, पर वहां पे जबकि हमें आउटपुट प्रिंट करना है यूज करेंगे printf फंक्शन, और वहां लेंगे %d, और एक ही लाइन में स्पेस दे दे कि अगर हमें मल्टीपल नंबर ऑफ वैल्यूज को दिखाना है उसके लिए यूज करेंगे \t कैरेक्टर कांस्टेंट को, और %d की जगह पे हमें कौन सा वैल्यू दिखाना है, ai का वैल्यू, मतलब पहले दिखाएगा a0 का वैल्यू, फिर लूपिंग में जाके फिर दिखाएगा a1 का वैल्यू, फिर दिखाएगा a2 का वैल्यू, फिर दिखाएगा a3 का वैल्यू, n का वैल्यू हमने जितना लिया है उतना ठो एरे में उतना ठो एलिमेंट वो हमें एज ए आउटपुट प्रोवाइड करेगा, और हो गया हमारा प्रोग्राम यहाँ पे खत्म। ओके, तो समझ आ गया ये। तो चलिए अभी इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि प्रॉपरली ये हमसे n नंबर ऑफ वैल्यू एज ए इनपुट एक पर्टिकुलर एरे में लेके प्रॉपरली हमें आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं। तो चलिए करके देखते हैं। जैसे कि कोई भी सी प्रोग्राम हम शुरू करते हैं डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन से, तो ये भी जबकि वन डायमेंशनल एरे का एग्जांपल है तो यहाँ पे लिख देते हैं वन डायमेंशनल एरे एग्जांपल। ओके, तो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन का काम खत्म। उसके बाद यूज करते हैं लिंक सेक्शन, जहां पे हम लिंक करते हैं हेडर फाइल्स को बाय यूजिंग हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिंक किया stdio हेडर फाइल को, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिंक करूंगा conio हेडर फाइल को। ओके, दोनों हेडर फाइल्स को लिंक करने के बाद यूज करेंगे मेन फंक्शन। मेन फंक्शन को यूज करने के बाद मेन फंक्शन ओपन किया मैंने, उसके अंदर डिक्लेयर किया एक एरे। एरे का साइज कुछ भी एक बड़ा साइज दे देंगे, 100 मैंने दे दिया यहाँ पे, और यहाँ पे हम एरे में जितना नंबर ऑफ एलिमेंट एज ए इनपुट यूजर से लेना चाहते हैं उसको स्पेसिफाई करने के लिए हम यूज करेंगे और एक वेरिएबल, मैंने यहाँ पे वेरिएबल लिया n, और इंडेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करेंगे और एक वेरिएबल i। ओके, उसके बाद यूज करेंगे clr scr फंक्शन। उसके बाद यूज करेंगे फॉर लूप यूजर से वैल्यू इनपुट लेने के लिए। तो फर्स्ट इंडेक्स होता है हमारा 0, और हमें कहां तक वैल्यू लेना है, सॉरी, फॉर लूप यूज करने से पहले हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि एक पर्टिकुलर एरे में हम कितना नंबर ऑफ वैल्यू एज ए इनपुट लेना चाहते हैं। तो उसके लिए यूजर को हम एक मैसेज देंगे पहले कि एंटर और स्पेसिफाई द नंबर specify the number of element you want to insert in an array। तो हमने यूजर को क्या मैसेज दिखाया कि स्पेसिफाई करो कि आप कितना नंबर ऑफ एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हो एक पर्टिकुलर एरे में। ओके, तो यहाँ पे यूजर इंसर्ट करेगा जो वैल्यू, उस वैल्यू को रीड करने के लिए यूज करेंगे scanf फंक्शन। तो यहाँ पे यूजर जो वैल्यू इनपुट करेगा उस वैल्यू को हम स्टोर करेंगे कौन से वेरिएबल में, n वेरिएबल के एड्रेस में। ओके, उसके बाद यूज करेंगे फॉर लूप। फर्स्ट इंडेक्स क्या होगा, कोई भी एरे का फर्स्ट इंडेक्स क्या है, 0, और उस एरे में हम कितना तो वैल्यू स्टोर करके रखना चाहते हैं, n। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना होना चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए n। तो i का वैल्यू n से छोटा होना चाहिए, और इंडेक्स नंबर जो है वो 0 से लेके 1 1 1 1 इंक्रीमेंट करके n-1 तक जाएगा। ओके, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में किया था कि अगर मुझे 5 तो वैल्यू एज ए इनपुट लेना है तो इंडेक्स नंबर 0 से लेके 4 तक क्या करेगा, वैल्यू स्टोर करेगा। तो मैक्सिमम हमें वैल्यू लेना था 5 तो, उससे एक कम इंडेक्स नंबर तक वो वैल्यू को स्टोर करेगा। वैसे ही हमें लेना है यहाँ पे n तो वैल्यू, n तो एलिमेंट एज ए इनपुट लेना है, तो यहाँ पे हम कितना तो वैल्यू स्टोर करेंगे, n-1। ओके, और जो वैल्यू इंक्रीमेंट होगा वो एक एक करके इंक्रीमेंट होगा इंडेक्स नंबर, तो i++। ओके, तो यहाँ पे फिर यूजर को हम बताएंगे कि अभी आपको इनपुट करना है एक एक करके हर एक एलिमेंट का वैल्यू। तो यहाँ पे यूजर को बताएंगे एंटर
A0 एंटर, A1 एंटर, A2 ऐसा बताएंगे। तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं क्या, इंडेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं आई वेरिएबल को। उसके बाद जो भी वैल्यू यूजर इनपुट करेगा वो वैल्यू जाके स्टोर होगा कहाँ पे, उस कॉरेस्पॉन्डिंग एरे का मेमोरी लोकेशन में, उस पर्टिकुलर इंडेक्स के मेमोरी लोकेशन में जाके वो वैल्यू स्टोर होगा जो वैल्यू यूजर अभी इनपुट करेगा। n%ai, ओके, ai मतलब आई का वैल्यू उस वक्त जो होगा उसी पर्टिकुलर इंडेक्स के एड्रेस में मेमोरी लोकेशन में जाके वो पर्टिकुलर वैल्यू स्टोर होके रह जाएगा। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, n नंबर ऑफ वैल्यू या फिर n नंबर ऑफ एलिमेंट का वैल्यू एज ए इनपुट हम यूजर से ले सकते हैं। तो n नंबर ऑफ वैल्यू एज ए इनपुट यूजर से लेने के बाद फिर हम प्रिंट करेंगे n नंबर ऑफ वैल्यूज को। तो उसके लिए एक मैसेज हम प्रोवाइड करेंगे कि एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एन एरे ए, n का वैल्यू हमें नहीं पता, वो यूजर जो इनपुट करेगा उसी वक्त हम दिखाएंगे, इसलिए हमने यहाँ पे लिया %d, एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एन एरे ए %d आर। तो यहाँ पे हम %d की जगह पे किसका वैल्यू दिखाएंगे, n का वैल्यू, कि कितना ठो एलिमेंट हम दिखाना चाहते हैं, एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एन एरे ए %d आर। जो भी वैल्यू यूजर इनपुट करेगा उसको हम प्रिंट करेंगे। तो एरे का वैल्यू एज ए आउटपुट प्रिंट करने के लिए हम यूज करेंगे फॉर लूप को। वहां पे हम आई का वैल्यू इंडेक्स नंबर देंगे 0, उसके बाद आई का वैल्यू लेस देन n होना चाहिए और आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा एक एक करके, इसीलिए आई प्लस प्लस। ओके, उसके बाद उसके अंदर हमने लिया printf फंक्शन, एरे का वैल्यू को या फिर एरे के हर एक एलिमेंट को प्रिंट करने के लिए। यहाँ पे यूज करेंगे %d, सारे वैल्यूज को एक ही लाइन में स्पेस दे दे के दिखाने के लिए यूज करेंगे \t कैरेक्टर कांस्टेंट को। उसके बाद %d की जगह पे हम प्रिंट करेंगे ai का वैल्यू, मतलब a0 a1 a2 a3 करके ऐसे सारे वैल्यूज को हम एक एक करके प्रिंट करेंगे। उसके बाद हम गेट ch फंक्शन यूज करेंगे, उसके बाद क्लोज करेंगे मेन फंक्शन को। ओके, अब इसको कंपाइल करके देखते हैं, कोई एरर नहीं है। अभी इसको रन करके देखते हैं, क्या मांग रहा है, स्पेसिफाई द नंबर ऑफ एलिमेंट्स यू वांट टू इंसर्ट इन एन एरे। एक पर्टिकुलर एरे को यूज करके कितना नंबर ऑफ एलिमेंट हम इंसर्ट करना चाहते हैं वो स्पेसिफाई करेगा यूजर। सपोज मुझे 4 ठो नंबर एज ए इनपुट लेना है एक पर्टिकुलर एरे को यूज करके, तो वो मुझे दिखाना चाहिए एंटर A0 A1 A2 A3 4 ठो वैल्यू। तो देखते हैं दिखाता है कि नहीं। फर्स्ट हमने इनपुट किया A0, फिर हमने इनपुट किया A1, फिर हमने इनपुट किया A2, फिर हमने इनपुट किया A3। ओके, खत्म। उसके बाद और नहीं आ रहा है, मतलब 4 ठो वैल्यू उसने एरे में एज ए इनपुट हमसे लिया, मतलब सही है। उसके बाद वो प्रिंट करेगा द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एन एरे A4। A4 मतलब ये एक ऐसा एरे है जहां पे हमने 4 ठो एलिमेंट इनपुट किया है। तो जो 4 एलिमेंट हमने इनपुट किया है वो 4 एलिमेंट को वो हमें एज ए आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है, 45 43 87 एंड 76। तो समझ आ गया कि हम एक एरे में कैसे वैल्यू इनपुट ले सकते हैं और उस वैल्यू को एज ए आउटपुट हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं। ओके, तो आज हमने वन डायमेंशनल एरे का और एक एग्जांपल प्रैक्टिस किया। तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया है आज हमने जो प्रैक्टिस किया। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फिर ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।